भारत का किसान आंदोलन कर रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में लोग अन्नदाता कहते हैं। वो भी सिर्फ किसानों को टोपी पहनाने के लिए, क्योंकि भारत के हर सेक्टर के लोग पिछले 20 सालों में बहुत दूर निकल चुके हैं, लेकिन किसान आज भी उसी घिसी पिटी दुख भरी जिंदगी और अनपढ़ बनकर जी रहा है। जब बात आती है किसानों को मुआवजा देने की, फ्री बिजली सिर्फ पंजाब में ही नहीं बाकी अलग भी राज्यों के किसानों को देने के लिए, उनके हेल्थ के बारे में, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में, तब यही लोग किसानों को अनपढ़, गर्ज और गंदगी कहते हैं। लेकिन उसी गंदगी के हाथों का उगा हुआ अनाज लोग खाकर और बेचकर इस कंट्री को और खुद को मजबूत करते हैं। तो आइए करते हैं इस मुद्दे पर संक्षेप में बात। इकोनॉमी इंडिया टाइम्स के हिसाब से 48% से भी कम किसान के बच्चे किसानी करना चाहते हैं। डाटा के अनुसार 19 राज्यों में 1000 किसानों के बीच सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरला, और उनमें से 43% किसानों ने कहा कि उनके फसलों का सही उपज का दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। पहला मुद्दा तो यही है, यूथ नीड्स कंफर्टेबल लाइफ एंड फार्मिंग लाइफ इज नॉट। भाई मैं पर्सनली किसान हूँ, मैं एक किसान का लड़का हूँ। मेरे बाप के पास 20 बीघा खेत हैं और अभी ये हालत देखो इधर का, फटा है कपड़ा। मैं भी 20 साल का हूँ। मैं पिछले 5 सालों से, जब मैं 15 साल का था तब से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ और गन्ने की खेती करता हूँ। मैं साल में 15 या 20 बीघा मेरे पास खेत है, उसमें से मुझे 1.5 लाख या 1,20,000 रुपया निकलता है। कुछ साल तो ऐसे होते हैं, कोविड के टाइम से कुछ साल ऐसे थे जिसमें सूखा पड़ गया था, गन्ना हुआ ही नहीं, खाने के दाम नहीं थे कि खा लूँ। वो राशन आया था सरकार का, उसी के द्वारा निर्वहन होता था हमारा। मैंने 12th 2020 में कंप्लीट किया, आज 2024 चल रहा है। पढ़ने के रुपए नहीं है कि आगे चल के मैं पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं। मैंने बीए में एडमिशन कराया, वो भी लोकल यूनिवर्सिटीज़ में, जहां पे मुझे कोई चांस नहीं है कि कोई नौकरी मिलेगा या कोई 0% नॉलेज मिलेगा। आगे चलकर मैं कोई बात बोलूं, या एक मैंने वीडियो देखा कि बंदे से पूछा जा रहा है कि एमएसपी का मतलब क्या है। अब भाई उसको मेरी तरह होगा, वो पढ़ा लिखा ही नहीं। जब 0% नॉलेज के साथ किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आप एक फेक डिग्री लेते हैं जहाँ पे कोई पढ़ाई होता ही नहीं है। सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए। अगर शिक्षा है तो आदमी अपने आप को विकास अपना आप का कर सकता है, और जब तक आपके पास शिक्षा नहीं तब तक आपके पास दिमाग नहीं, और दिमाग आपका डेवलप नहीं होगा तो आप एमएसपी या जीडीपी या कोई भी फुल फॉर्म पूछ लीजिए, आप नहीं बता पाएंगे उसका। किसान आंदोलन 2.0 में मैंने देखा कि भाई एक गलत सूचना लोगों तो जा रहा है, जो भारत में रह रहे हैं हमारे, उनके माइंड में एक गलत सूचना जा रहा है कि किसान शायद थोड़ा सा अमीर है या थोड़ा सा डेसिंग है भाई, कि 8 लाख का भाई फॉर्च्यूनर लेके उसके पीछे ट्रायली लगा रहे हैं, वीडियो देखा मैंने, और उस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 लाख का महिंद्रा का ट्रैक्टर लेते हैं, उस पे 1 लाख का डीजे लगाते हैं, उसे मॉडिफाई कराते हैं, फिर जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई किसान की लाइफ ऐसी नहीं होती भाई। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज तक ट्रैक्टर क्या साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। बहुत से सारे किसान हैं, उनके घर में 8-8 लड़कियां हैं भाई, शादी करने के पैसे नहीं हैं, गरीब घरों में शादी कर रही हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 70% से भी ज़्यादा लोग शायद दिखाएंगे कि हमारे इंडिया में शिक्षा दर है। लेकिन रियल अगर आप मैदान में, फील्ड में उतरें तो आपको पता चलेगा कि मुझे लगता है 20% से भी कम लोग शिक्षा प्राप्त करे हैं। रियल शिक्षा जो होती है वो प्राप्त करें भाई। ये सब ब्याहू, गाँव में होता है ब्याहू शिक्षा, ब्याहू पढ़ाई कर रहे हैं, वही ब्याहू पढ़ाई हो रही है बस, कि हाँ थोड़ा बहुत हो गया भाई, अब परदेश कमाओ, 12-13 हज़ार की नौकरी करो, मजदूरी। देखा है कि कई सारे किसान का इंटरव्यू होता है तो अच्छे कुर्ता, अच्छे पैजामा भाई, टोपी वोपी पूरा लगा के, हम कह रहे हैं भोसड़ी की कहाँ से लाते हो? फिर वो इंटरव्यूअर तुम्हें देता है कि कहाँ से लाते हो तुम? मैंने तो कभी नहीं खरीद पाया भाई, और मैंने देखा किसी को अपने इलाके में पहनते हुए एकदम से जामा जोड़ा, जो किसान है, टूट साइकिल लेके घूमते हैं भाई, 5 रुपए की चाय पीने के लिए तरसते हैं। अबे लौने का मेरा भगवान प्रधानमंत्री यार, भाई मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, मैं गुस्सा हूँ, मतलब यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। मैं पढ़ नहीं पाया, और मेरी तरह तमाम लड़के हैं जो नहीं पढ़ पाए, सिर्फ उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि वो फार्मर फैमिली से हैं।
ये सब अमीरों का चूतियापा है बेंचो। तुम्हें गौरव दे देंगे, तुम्हें प्रतिभाशाली बना देंगे, लेकिन बारी जब समाज में से हटके आप उनसे अकेले कमरे में मिलोगे तो तुम्हें बहन मातारी की गाली देंगे। अपनी पूरी करियर भाई, अपनी होल लाइफ सिर्फ खेती फार्मिंग में फूंक देते हैं, जिसमें उनको ना किसी तरह की प्रॉफिट होता है, ना उन्हें अच्छी लड़की मिलती है, ना उन्हें अच्छा खाना मिलता है, ना उन्हें अच्छी लाइफ मिलती है, कुछ उन्हें अच्छा नहीं मिलता, ना उन्हें 0% नॉलेज होता है कि हाँ सोशल मीडिया क्या है भाई, इंटरनेट क्या है, मतलब जिंदगी क्या होती है, इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो किसानी कर रहे हैं भाई, मजदूरी कर रहे हैं, बात खत्म। उनसे अच्छा तो एक बनिया जीता है जो ठेले लगाकर आलू टमाटर बेचता है, उसी का जो किसान का पैदा हुआ है, वही जो बनिया बेचता है उससे अच्छी लाइफ जीता है। लेकिन किसान नहीं जीता जो पैदा करता है। आप हमारे यहाँ के कृषि मंत्री को लीजिए, उनकी लाइफ होगी बहुत अच्छी होगी। आप हमारे उनके किसान नेता दल के राकेश टिकैत, क्या नाम उनका, उनकी लाइफ लीजिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो रियल किसान होंगे वो बेचारे खाना बगैर मर रहे हैं। किसान होके खाना बगैर मर रहे हैं भाई। अरे क्या गेहूं दाल तो गेहूं और धान यही तो सब पैदा कर लोगी, थोड़ी ना सब फसलें पैदा कर लोगी। तो इतना तुम्हारे पास थोड़ी ना खेत है, या इतनी मिट्टी तुम्हारी अच्छी थोड़ी ना है कि जो बोओगे वही हो जाएगा। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं कि भाई जो चाहो जो पैदा कर लो, धरती इतनी वो पावन है, ऐसा वैसा। हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट होता है, अगर आप साइंस से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। और बाकी ये सारी बातें हवाई नहीं है। आप एक इकट्ठा बैठकर किसी किसान से, जो अच्छा किसान है, मेरी तरह का किसान, आप उससे पूछ लेते, अब बहन मातारी की गाली से सुनेंगे उससे, उसकी लाइफ स्टाइल बताने में शर्म आएगा भाई। वो अपनी लाइफ स्टाइल क्या बताए तुमको। वो एक पल नहीं गुजरा होगा जब बेंचोद समाज से डिप्रेस या उसे असेम न किया गया हो, मतलब दबाया ना गया हो उसे। मैं 20 साल का हो गया भाई, अभी तक मोटरसाइकिल नहीं चला पाया। आप सोच लो, मेरे साथ जो लड़के पढ़ते थे, जिनके बाप कुछ ना कुछ दुकान करते थे, उनके पास एक बिस्सा खेत नहीं भी था। वो आज अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास 20 बीघा खेत है। आज मैं यहाँ पर बगिए में बैठकर ज्ञान पेल रहा हूँ। अब आप यहीं से सोच सकते हैं। आई डोंट से एनीथिंग। लीव योर कमेंट, व्हाट योर ओपिनियन, एंड स्टे विथ मी, डू सब्सक्राइब। इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है।